हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपनी चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करेंगे कि यदि आपका बैंक अकाउंट सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो या किसी भी बैंक में हो, आपका पैसा कितना सुरक्षित है। यदि आपका बैंक किसी कारणवश डूब जाए, यदि उसको लॉस हो जाए, यदि बैंक डूब जाए तो आपको कितना पैसा सरकार देगी, यानी आरबीआई देगी, बैंक देगी या सरकार देगी। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे चलने से पहले हमारे चैनल टेक्निकल आलोक को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में आप कोई भी आपको शिकायत हो, सुझाव हो, यदि किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। सरकार का कहना है कि बैंक डूबने पर हम आपको 5 लाख रुपये का बीमा करते हैं, यानी हम आपको 5 लाख रुपया तक देते हैं। बट सरकार ये नहीं कहती कि इसके बाद किसी भी बैंक की दिवालिया नहीं होगी, बैंक नहीं डूबेगा। लेकिन वो 5 लाख रुपया देने का ऐलान कर चुकी है कि यदि आपका बैंक डूब जाए, किसी कारणवश आपका बैंक जो है भाग जाए, तो आपको 5 लाख रुपया जरूर मिलेगा। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है और वो बैंक दिवालिया हो जाए, चाहे वो बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, आपको कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। बैंक डूबने पर आपको सरकार सिर्फ 5 लाख रुपया ही देगी। यदि आपके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा रुपया, यानी 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी रुपए हैं, फिर भी आपको 5 लाख रुपये ही मिलेगा। यानी अधिकतम आपको 5 लाख रुपया जो है बैंक दे सकती है, यानी अधिकतम आपको 5 लाख रुपया तक ही मिल पाएगा। अब बात आती है कि यदि आपके अमाउंट 5 लाख से कम हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। यानी 5 लाख से कम का मतलब आपके अकाउंट में 4 लाख रुपया हो या 3 लाख रुपया हो या 1,000 रुपया हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी सरकार आपको कितना पैसा देगी। तो आपको यदि 5 लाख से नीचे का अमाउंट आपके अकाउंट में है तो आपको टोटल पैसा जो है मिल जाएगा। यानी 5 लाख के नीचे आपका जो भी अमाउंट है वो आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा, यानी आपको दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कब पैसा मिलेगा और कितने दिनों बाद पैसा मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि जब भी कोई बैंक डूबता था तो सरकार जो है उनको 1 लाख रुपया ही जो है दे पाती थी। यानी उनको 1 लाख ही अलॉटमेंट था कि जो भी बैंक डूब जाए, उनके जो भी खाताधारी हैं यानी अकाउंट होल्डर है, उनको मात्र 1 लाख रुपया ही देना है, चाहे उनके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख। बट वो पैसा मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, यानी 8 से 10 साल भी लग जाते थे वो 1 लाख रुपया मिलने में। यानी पहले का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार का कहना है कि अब आपको इतना दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको 5 लाख रुपया जो है मात्र 45 से 90 दिनों के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको दे दिया जाएगा। यदि कोई बैंक भाग जाती है और आप उसके अकाउंट होल्डर है, अब आपके अकाउंट में 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है या 5 लाख है, तो आपको पूरा 5 लाख रुपया जो है दे दिया जाएगा, वो भी 45 से 90 दिनों के अंदर। अब बात आती है कि आप इससे जो है पैसा कैसे लेंगे। यदि आपका बैंक भाग जाए तो कौन सा प्रोसीजर करके आप जो है पैसा बैंक से अपना ले सकते हैं 5 लाख रुपया। तो इसके लिए अभी कोई फॉर्मेट नहीं निकाला गया है, बट ऐसा कुछ होगा तो आप जो है एक फॉर्म फिल करके, वो फॉर्म ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, आपको बाद में बता दिया जाता है और उससे आप जो है अपना पैसा जो है रिटर्न ले सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर पैसा कौन देता है, सरकार देती है, बैंक देती है या आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ना ही आपको सरकार पैसा देती है, ना ही बैंक देती है और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देती है। ये पैसा DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या है। तो DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1961 में बैंक में राशि पर बीमा प्रदान करने और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देने के लिए किया गया था। इसके तहत बैंक को बीमा मुहैया किया जाता है। तो केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो भी ये सिस्टम यानी 5 लाख रुपया देने का जो भी ऐलान किए हैं बैंक डूबने पे, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक भाग जाए डूब जाए तो उस बैंक के जो भी खाताधारी है यानी अकाउंट होल्डर है उनको 5 लाख रुपया यदि उनके अकाउंट में है तो उनको 5 लाख देना ही देना है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि क्या सरकारी बैंक सेफ है या प्राइवेट बैंक सेफ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बैंक कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में जमा कराती है तो उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके रखती हैं, यानी कहीं पे वो पैसा जो है कुछ % पैसा यानी मान लीजिए उसके जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पैसा जो बैंक में जमा होता है तो उन्हीं का पैसा यानी अपने कस्टमर का पैसा जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, उससे उनको बैंक को जो है मुनाफा होता है। यही यदि कहीं पैसा जो है इन्वेस्ट कर दी या कहीं लोन वगैरह दे दी बैंक और उसके बाद उनको ज़्यादा उसमें जो है लॉस होने लगा यानी घाटा लगने लगा तो इसी कारण जो है बैंक डूब जाती है। बट अब जो है छोटे छोटे अकाउंट होल्डर जो 5 लाख 4 लाख या 3 लाख रुपए बैंक में रखते हैं उनको सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करें, कहीं भी अकाउंट ओपन करें, जिनको 5 लाख से नीचा रुपया रखना है यानी 5 लाख तक रुपया रखना है तो किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट वो आरबीआई के गाइडलाइंस के जो है फॉलो करता हो उनको जो है कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका पैसा जो है सेफ एंड सिक्योर है। बैंक भाग भी जाए तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको 5 लाख रुपया तक मिल जाएगा। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि सरकारी बैंक में ही अकाउंट ओपन कराएं, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी बैंक भी भाग जाता है और प्राइवेट बैंक भी भाग जाता है। यदि उसको ज़्यादा लॉस की सामना करना पड़ा यानी उसका पैसा डूबने लगा, किसी जहां भी वो पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, जहां से वो पैसा कमाता है, उससे प्रॉफिट लेता है, वहाँ उसका पैसा भी डूब जाता है। इसी कारण बैंक जो है लॉस में चली जाती है और बैंक डूबने की यानी बैंक दिवालिया में चल जाती है। तो इंडिया के जो भी खाता धारक हैं यानी अकाउंट होल्डर हैं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, वो चाहे सरकारी बैंक में हो प्राइवेट बैंक में हो, कहीं पे अपना जो है अकाउंट ओपन कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जिस बैंक में आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो उसके बारे में आप पता कर लें कि बैंक कैसा है और सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। इंडिया में आजकल जो है आज के समय में सबसे नंबर 1 बैंक सरकारी बैंक में जो गिनती हो रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करें और सेफ एंड सिक्योर रहें। यदि आप किसी अदर बैंक में भी अकाउंट रखे हुए हैं और लगता है कि वो बैंक भागने वाला है, उसको लॉस पे लॉस होते जा रहा है, तो आप उसमें 5 लाख से ज़्यादा जो है पैसा न रखें। यदि 5 लाख तक आप उसमें रुपया रखिएगा तो आपका जो पैसा बैंक भाग भी जाएगा तो 5 लाख तक रुपया आपका जो है रिकवर हो जाता है। यानी आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब यानी सरकार के निर्देशानुसार आपको जो है पैसा 5 लाख तक रुपया जो है मिल जाता है। बस ऐसे बैंक में अपना अकाउंट न रखें जो ट्रस्टेबल ना हो, जिसका कोई वैल्यू वगैरह न हो, जो भागने की कगार पे हो। तो अपना जो है ज़्यादातर अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रखें और सेफ एंड सिक्योर रहें।
तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल टेक्निकल आलोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे बैंकिंग पर्पस वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।